ही का मतलब हम लोगों को शुरू से ग्रामर में पढ़ाया गया है कि इट डिनोट्स फॉर मेल। कानून ने इसको परिवर्तित कर दिया। ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि इसके व्युत्पन्न। ही, हिज, ये वो, हिम, जो भी लगता हो ही के साथ में। ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर ऑल थ्री। पहले ट्रांसजेंडर्स का नहीं था बात आईपीसी में, लेकिन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। और इसी पे समझ लो ही इंक्लूड्स, हिज इंक्लूड्स, हर ऑल्सो। हिज इंक्लूड्स हर ऑल्सो। ये बात समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? कहकशा, कहकशा जी। कभी कभी प्रकट हो जाया करो ना इसमें। तो ही, हिज इंक्लूड्स हर ऑल्सो। ये हमारी गलत फहमी है कि हिज, हिज इंक्लूड्स हर। बड़ा अजीब सा लगता है। तो पूरा को पूरा ग्रामर जो आपके दिमाग में बैठाया गया था वो सब पलट गया। और ये आईपीसी में भी था ऐसा, सेम चीज थी। ये हम क्यों बार बार इंफेसाइज कर रहे हैं आपको? एक केस हुआ था बेटा, डॉक्टर विजय मनोहर अरबट वर्सेस काशीराम राजाराम सवाई। लिखना नहीं है, अभी सुनना है, हम बताएंगे आपको बहुत बढ़िया से सब चीज, वो आएगा आपके उसमें। ये केस था मेंटेनेंस का। अभी जो बता रहे हैं सिर्फ दिमाग में भरना है। आज आपका प्रथम दिन है। डॉक्टर विजय मनोहर अरबट वर्सेस काशीराम राजाराम सवाई। ये महाराष्ट्र का केस था, सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसमें कहानी ये थी कि एक व्यक्ति है, उसने भरण पोषण, आप सभी ने पढ़ा होगा, 125 सीआरपीसी था, अभी भी बीएनएसएस में है भरण पोषण। तो भरण पोषण के लिए वो उसने अपनी बेटी पे केस किया था, हु वॉज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर थी। इतनी बात समझ में आ गई? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पहले पावर थी, अभी भी है। तो फैमिली कोर्ट्स बन गई, तो वहां पे जहां फैमिली कोर्ट बन गई वहां पे फैमिली कोर्ट को पावर है, वरना कानून में आज भी प्रथम श्रेणी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को है। कोर्ट कोई भी हो, डजेंट मैटर। लोवेस्ट कोर्ट में फाइल हुआ मुकदमा, लोवेस्ट कोर्ट ने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया मेंटेनेबिलिटी पे, कि इट इज नॉट मेंटेनेबल एज इट इज द ड्यूटी ऑफ मेल। उसमें अगर आप 3 पोर्शन पढ़ेंगे, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रेन, हिज ओल्ड एज पेरेंट्स, ये हिज लिखा है। याद हो तो बताए, नहीं तो कहीं पढ़ाएं। ठीक है, तीनों में हिज लिखा है। 125 देख लीजिएगा। ठीक। कोर्ट ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ मेल, नॉट दैट ऑफ फीमेल। खारिज कर दिया। अपीलेट कोर्ट में गया, मजिस्ट्रेट के बाद जज साहब के यहां गया, सेशन कोर्ट में। सेशन ने देखा इट वॉज राइटली रिजेक्टेड, इट इज नॉट मेंटेनेबल। किसी ने बेटा यह सेक्शन नहीं पढ़ा था, क्योंकि यह सेक्शन पहले भी था ट्रांसजेंडर को हटाते हुए। हाई कोर्ट में गया, बहुत इंटरेस्टिंग केस था, इसीलिए आपको बता रहे हैं। वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि तो मेल की ड्यूटी है, लड़के की है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में इस सेक्शन को तो नहीं कोट किया, लेकिन उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी का, अब लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है तो ये होता है तो वो होता, वगैरह वगैरह करके उन्होंने ये क्रक्स दिया कि हिज इंक्लूड्स हर ऑल्सो। और बड़ा उस समय 87 का केस है, बहुत ज्यादा इस पे वो हुआ कि साहब ये बड़ा अच्छा हुआ और ऐसा है वैसा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये लड़की की भी ड्यूटी है, भले ही ये, लेकिन वो दामाद से नहीं ले सकता है। इफ लड़की इटसेल्फ इज अर्निंग in any manner and she was a doctor, she was allowed to maintain her parents who was unable to maintain himself. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको प्रॉपर्टी मिलती है तो लाइबिलिटी भी होनी चाहिए, बहुत सी बातें लिखी, इस सेक्शन को नहीं कोट किया। जब ये आया था तो मेरे दिमाग में आया कि जब ये ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें तो उसकी जरूरत क्या थी। को प्रथम पढ़ने से ऐसा ही लगता है, पढ़ने से ठीक है, वाइफ बेटी जो होगी मतलब फीमेल वाइफ, उसकी वाइफ तो हो नहीं सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वाइफ की मेंटेन करने के लिए मेल की जरूरत है क्योंकि हस्बैंड तो मेल होगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये सेक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस एंगल से देखा गया था कभी। अब एक बार बाबू फिर से पढ़ो इसको।